हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग फिर से अपनी थीटा सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और एक बहुत ही बेहतरीन सा ओलंपियाड का क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, समझना कैसे है, क्वेश्चन को समझना कैसे है, ओलंपियाड के क्वेश्चंस को, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम लोग आज सीखेंगे एक और क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, चलिए। तो हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइए चलिए पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन है कि दीपा वॉज स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। शी टूक अ फ्लास्क एंड फिल्ड इट विथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है वो हम लिख लेते हैं भाई, SO2। ठीक है, एंड वेड इट एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। याद रखिए कौन सा टेम्परेचर है, T है, और प्रेशर हमारा P है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल वर्ड्स होते हैं जो कि हमें समझने होते हैं। चलिए, द वेट ऑफ द फ्लास्क कंटेनिंग द गैस वॉज फाउंड टू बी W1। क्या है वेट? W1 है। ठीक है, जब उसने सल्फर डाइऑक्साइड को वे किया, फिर उसने क्या किया, शी देन फ्लश द फ्लास्क। फ्लास्क में जो भी था उसको बहा दिया। क्लीन्ड एंड फिल्ड इट विथ मीथेन। किससे फिल किया? मीथेन। SO2 निकाल दिया, मीथेन से फिल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि CH4 आ गया है अब उस फ्लास्क में। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर, याद रखिए टेम्परेचर क्या है, सेम है, प्रेशर भी सेम है। द वेट ऑफ द फ्लास्क कंटेनिंग मीथेन वॉज फाउंड टू बी W2। क्या था उसका वेट? W2। शी रिपीटेड द प्रोसेस विथ ऑक्सीजन। अब क्या आ गया है? ऑक्सीजन, दैट इज O2। ठीक है, अंडर सेम कंडीशंस। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस क्या है, सेम है। एंड फाउंड द वेट टू बी W3। तो हमसे पूछा है द रेशियो ऑफ वेट्स W1:W2:W3 इज। ऑप्शन ए है 2:1:4, ऑप्शन बी है 4:2:1, ऑप्शन सी है 4:1:2 और ऑप्शन डी है 1:2:4। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या क्या गिवन है कि पहली बार उसने कौन सी गैस ली है? SO2 गैस ली है। प्रेशर और टेम्परेचर हमें मेंशन्ड है, T है और P है। घबराना नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज है। उस समय इसका वेट कितना आया? W1। ठीक है, फिर उसको फ्लश किया, साफ किया, और सेम टेम्परेचर और प्रेशर के टाइम पे हमने जब इसको वेट किया, इसका वेट निकाला तो वो आया W2। फिर से उसको फ्लश किया, फिर से उसको साफ करके उसको फिल किया, किससे? ऑक्सीजन से, और उसको जब वे किया तो उसका जो वेट आया वो है W3। तो हमें इन तीन वेट्स का रेशियो पूछा है, हमें इन तीन वेट्स का रेशियो पूछा है, W1:W2:W3। तो चलिए समझते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करना होता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आया है NSEJS 2018, जो कि 9-10 वाला ओलंपियाड होता है ना। अब जाहिर सी बात है कि ये 9-10 का तो सिलेबस नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको समझना होगा, है ना। ओलंपियाड है वो, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना होगा, थोड़ा सा 11th में जाना होगा, और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होगा ये। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे पास गैस की एक इक्वेशन है, इक्वेशन फॉर गैस। अभी आपको समझ में आएगा कि जो प्रेशर टेम्परेचर बार बार मेंशन कर रहा था वो क्यों कर रहा था। ठीक है, और वो क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं इसको, और वो इक्वेशन है हमारी PV इज इक्वल्स टू N इंटू R इंटू T। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है। इसको हम लोग कहते हैं क्या? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो गैसेस हैं वो आइडियली बिहेव करती हैं। ठीक है, तो जब आइडियली बिहेव कर रही हैं उसकी कहानी जो हम लोग अपने गैस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी नहीं। आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। ठीक है, 9-10 वालों, आपके लिए इतना ही ज़रूरी है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, PV इज टू NRT। 11 में डिटेल में इसका लेक्चर आएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपको जो समझना है वो क्या है? PV इज टू NRT। ठीक है, अब मेंशन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है? गिवन क्या क्या है? P and T are
कांस्टेंट, ऐसा तो क्वेश्चन में दिया गया है ना। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट दिए गए हैं, देखिए दिया गया ना, सबके लिए टेम्परेचर T और प्रेशर P है, ये मेंशन्ड है, क्योंकि सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो वही चीज़ हो गई कि प्रेशर और टेम्परेचर हमारा सेम है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे और क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग कि जो फ्लास्क है वो तो वही है, क्योंकि उसी को बार बार साफ करके हम उसमें फिल कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि V भी क्या है, कांस्टेंट है, V भी क्या है, कांस्टेंट है। चलिए ये तो हो गई बात। इसका मतलब प्रेशर हो गया, टिक्ड है हमारा, ठीक, टेम्परेचर टिक्ड है हमारा, और वॉल्यूम भी टिक्ड है हमारा, हमें पता चल गया है। इस इक्वेशन में P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, T क्या है, टेम्परेचर। बात आती है N क्या है और R क्या है ना। मेन मुद्दा ये है। तो देखिए R जो होता है, R इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हम यूज करते हैं इन कैलकुलेशंस को करने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, हमारा R भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या बदल रहा है, कुछ बदल रहा है क्या, कुछ नहीं बदल रहा है ना। N भी वही आएगा, N भी वही आएगा, क्योंकि भाई ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, N को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट गैसेस हमें कांस्टेंट करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या आया है, देयरफॉर N इज कांस्टेंट, N इज कांस्टेंट फॉर SO2, CH4 एंड O2। बात समझ में आई, ठीक है। अगर P कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो क्या इक्वेशन को बराबर बनाए, इज इक्वल्स टू बनाए रखने के लिए हमें N भी कांस्टेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, सबकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि N दैट इज नंबर ऑफ मोल्स, N इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ये कांस्टेंट है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, N ऑफ SO2 ये बराबर होगा किसके, N ऑफ CH4 ये बराबर किसके होगा, N ऑफ O2, ठीक है। अब ये जो 9th-10th के आप बच्चे हैं, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना तो सिखाया जाता है ना। कैसे सिखाया जाता है, N क्या होता है हमारा, वेट या गिवन वेट लिखते हैं आप लोग, डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। अगर आप नहीं सीखे होंगे तो हम अपने जो 11th वाले लेक्चर्स हैं उसमें सिखा रहे हैं, प्लीज़ उसको देखिएगा, ठीक है। बहुत ही छोटा सा वीडियो होगा, आप उसको देख सकते हैं। N इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अगर मैं NSO2 की बात करूं तो ये क्या होगा, वेट कितना दिया है, W1 दिया है, तो वेट W1 डिवाइडेड बाय मोलर मास SO2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 टाइम्स 2 कितना हो गया, 32, 32 प्लस 32 दैट इज 64, ठीक है। N ऑफ CH4 ये कितना होगा, इसका वेट कितना दिया है, W2 डिवाइडेड बाई C दैट इज 12, 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 12 प्लस 4 दैट इज 16, ठीक है। फिर आता है N ऑफ O2 ये कितना होगा, W3 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का 16, 16 टू ज़ा 32 दैट इज 32, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, हमें एक कैलकुलेशन करना होगा थोड़ा सा और हम समझ जाएंगे। तो ये 3 नंबर ऑफ मोल्स तो हमने निकाल लिए। अब हमें पता क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को हम लोग यूज़ करते हैं, इन सबको इक्वेट कर दीजिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो सबका PV इज इक्वल्स टू nRT निकालते हैं। चलिए थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा।
चलिए पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है, पी वी कॉन्स्टेंट है, आर टी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि n इज इक्वल्स टू पी वी अपॉन आर टी, तो ये सही है ना। जब ये सारे ही कांस्टेंट हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरा ही कांस्टेंट होगा, बदलेगा तो है नहीं, है ना। तो अब n क्या करें हम लोग, SO2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक। तो n SO2 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, W1 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो W1 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 64 इंटू सम कॉन्स्टेंट, है ना। देखिए डरिए नहीं, फॉर्मूला बहुत बड़ा आपको लगता होगा, लेकिन जब आपकी लेवल की कैलकुलेशन हम लोग आपको देते हैं, है ना, कि आप कांस्टेंट में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं n ऑफ CH4 निकालूंगा तो वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक। तो ये हो जाएगा W2 दैट इज वेट डिवाइडेड बाई 16, ये कितना होगा, कांस्टेंट। तो W2 ये कितना आएगा, 16 इंटू सम कांस्टेंट। चलिए सिमिलरली अब मैं सीधे लिख देता हूं, W3 ऑक्सीजन के लिए, W3 इज इक्वल्स टू 32 इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है, सिंपल है। W1 की वैल्यू हमें मिल गई 64 इंटू कॉन्स्टेंट, W2 कितना हो गया 16 इंटू सम कॉन्स्टेंट, एंड W3 कितना होगा 32 इंटू कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट की वैल्यूज क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो जब हमें निकालना क्या है, W1 इज टू W2 इज टू W3। चलिए W1 की जगह पुट करिए 64 इंटू सम कॉन्स्टेंट इज टू W2 की वैल्यू कितनी आएगी, 16 इंटू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इज टू 32 इंटू कॉन्स्टेंट। अब ये कांस्टेंट तो बराबर है सारे, तो कांस्टेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कितना आया, 64 इज टू 16 इज टू 32। अगर हम देखें तो इसको और ज़्यादा हम लोग रेशियो में ला सकते हैं। अगर हम 16 से सबको डिवाइड कर दें, है ना, तो क्या आ जाएगा, 4 इज टू 1 इज टू 2। तो ये हमारा आंसर है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में ये है कि नहीं, ठीक है। 4 इज टू 1 इज टू 2, तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे आंसर्स नहीं है। तो इस तरह से ऐसे बड़े क्वेश्चंस को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्या क्या गिवन कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और मैं ये आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे जो ओलंपियाड वाली सीरीज़ है वो हर संडे एक एक वीडियो जो है वो अपलोड होती रहेगी, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप हमें रीच कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, प्लीज़ उसको जाके देखिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपने अगर कोई डाउट्स हों तो वो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।